Dear students, the topic for today's class is about file sharing. So we have seen that the files need to be shared among the users when we have multi-user systems. So the files need to be shared. It can either be your computer programs, any audio, videos, images, documents, any form of file. It is the practice of distributing or providing access to the digital media such as computer programs, multimedia, documents, or electronic books. So when we want to share the file among multi-users, that means more than one users are there of the system. So definitely they will be trying to share the files, right? So that sharing of files is possible in multi-user systems, but there needs to be some protection mechanisms so that the one user does not affect or tries to corrupt the file or any unauthorized access to the file of other user, right? So the sharing of file should be done, but there should be certain protection criteria that should be applied, right? Then there are distributed systems also, राइट सो वहाँ पर जो फाइल्स की शेयरिंग होती है दैट इज़ अक्रॉस अ नेटवर्क, यानी कि हमारा जो फाइल है या जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट सिस्टम. तो वहाँ से जब हम फाइल को एक्सेस करना होता है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट. देन देयर इज़ अ नेटवर्क फाइल सिस्टम जो कि आपका एक कॉमन तरीका है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल शेयरिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करने का, राइट? सो जब मल्टीपल यूजर्स में हमें फाइल्स को शेयर कराना होता है, सो व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू बी डन फॉर मल्टीपल यूजर्स शेयरिंग ऑफ फाइल. So for that part of multiple users, we can provide password protections can be given, right? And there comes the concept of owners, group, and others. Okay, there are different categories of users. Like we have a owner category जिसकी सबसे ज़्यादा control होता है over the file. He can change the attributes, he will grant the access, who can execute read operation, write operation, execute operation over the file. That means the owner has the maximum control on the file. Then there is a group attribute जो कि define करता है वो subset of users जिनका access to file possible है but they have certain restricted rights. They do not have all the rights which are given to the owner, but they do have some subset of rights. ओके सो ये क्या है, अ सबसेट ऑफ यूज़र. इफ़ यू हैव वन मेन यूज़र जिसको हम फाइल ओनर भी बोलते हैं, देन हम एक ग्रुप एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं जो कि उन मेंबर्स के लिए जिन्हें कुछ एक्सेस राइट्स प्रोवाइडेड हैं ओवर द फाइल. ओके सो दैट इज़ अ ग्रुप एट्रीब्यूट्स. उसमें हमारे पास ग्रुप में मेंबर्स होंगे जिनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है टू द फाइल्स. एग्जैक्टली विच ऑपरेशंस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप मेंबर्स एंड अदर यूजर्स इज डिफाइनेबल बाय फाइल ओनर. सो फाइल ओनर जो कि है हमारा जो फाइल ओनर है वो डिसाइड करता है कि फ़ाइल के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या अपडेशन करना है, किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, राइट? ग्रुप हमारा एक सबसेट है यूज़र्स का, लेकिन इनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है. एंड देयर आर अदर यूज़र्स ऑल्सो. ओनर आईडी जो है वो आईडी है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ओनर को. ग्रुप आईडीज़ जो उस ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके ग्रुप की आईडी, ओके किसी भी गिवन फाइल के लिए आर स्टोर्ड विद द अदर फाइल एट्रीब्यूट्स. तो जो डायरेक्टरी है जिसमें फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें उस फाइल का ओनर आईडी और ग्रुप की आईडीज स्टोर्ड रहती हैं. सो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी टू एक्सेस एनी फाइल या डायरेक्टरी, सो इफ़ इट इज़ अ यूज़र आईडी देन उसको कंपेयर किया जाएगा फाइल में जो ओनर का एट्रीब्यूट है, यूज़र आईडी है. इफ़ इट मैचेस देन द परमिशन विल बी गिवन टू डिटरमाइन इफ़ द रिक्वेस्टिंग यूज़र इज़ द ओनर ऑफ द फाइल. सो अगर वो मैच हो जाते हैं यूज़र आईडी और जो ओनर का इंफॉर्मेशन फाइल के एट्रीब्यूट में है, इफ़ देयर इज़ अ मैच देन द एक्सेस विल बी गिवन, द कंप्लीट कंट्रोल विल बी गिवन. इसी तरीके से जो ग्रुप आईडी की रिक्वेस्ट अगर आएगी थ्रू अ ग्रुप आईडी, देन द ग्रुप आईडी विल बी कंपेयर्ड विद द वन स्टोर्ड इन द फाइल एट्रीब्यूट्स. इफ द मैचेस परफॉर्म देन इट विल इंडिकेट द परमिशंस विच आर अवेलेबल टू द ग्रुप आईडी. सो सिस्टम तब अलाउ कर देगा, राइट? सो मल्टीपल यूज़र्स में जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं वो हम पासवर्ड्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का होता है. सो हमने यूज़र की कैटेगरीज को डिवाइड कर लिया है ओनर्स, ग्रुप एंड अदर्स में.
तो जो ओनर है उसके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, वो परमिशंस को चेंज भी कर सकता है, फाइल के एट्रीब्यूट चेंज कर सकता है। जो ग्रुप एट्रीब्यूट्स है वो सबसेट है यूज़र का, यानी वो भी एक टाइप ऑफ यूज़र्स हैं, बट उनके पास लिमिटेड राइट्स हैं, वो रीड राइट कर सकते हैं बट उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे। दे विल हैव लिमिटेड सेट ऑफ ऑपरेशंस। सबके पास ओनर आईडी और ग्रुप आईडी होती है, फाइल में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एट्रीब्यूट के साथ। सो वेन एवर देयर विल बी अ रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ फाइल या किसी डायरेक्टरी को, तो यूज़र की आईडी को कंपेयर किया जाएगा जो फाइल के एट्रीब्यूट में इन्फॉर्मेशन है उससे मैच हो जाता है, तो एक्सेस करने की परमिशन मिल जाएगी। सिमिलरली ग्रुप आईडी जब आती है तो उसको ग्रुप आईडी के साथ कंपेयर किया जाता है, इफ इट इज़ अ मैच देन द परमिशन विल बी गिवन। देन वी हैव अ रिमोट फाइल सिस्टम। सो रिमोट फाइल सिस्टम में क्या होता है कि वो फाइल जो एक्सेस करनी है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द लोकल मशीन, द फाइल इज़ प्रेजेंट ऑन सम अदर सिस्टम, ओके, एंड द सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू नेट, इंटरनेट या नेटवर्क में कनेक्टेड है। सो advent of internet introduces issues for accessing files stored on remote computers. So remote computers are those computers like there is a machine in India, there is another machine in UK, there is another machine in USA, or another machine in any other country, but all of them can get connected. We can get a file from that machine to our local machine. How? Through the network, राइट. सो दैट इज़ अ रिमोट फाइल सिस्टम. सो ओरिजिनली इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं रिमोट फाइल सिस्टम के लिए. दे कैन बी FTP से कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, or thirdly you can use world wide web. So if you are using FTP, that is file transfer protocol, तो जो client machine है जिसको फाइल चाहिए दूसरी मशीन से, जो कि किसी दूसरे रिमोट सिस्टम पे स्टोर्ड है, सर्वर पे स्टोर्ड है, वहाँ से फाइल हमें लेना है, तो इट विल बी इनिशिएटिंग अ कनेक्शन, राइट. सो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो हमारा है उसके थ्रू एक प्रोग्राम क्लाइंट मशीन में चलेगा, ओके. देन द प्रोग्राम जैसे ही रिक्वेस्ट सर्वर मशीन पे पहुंचेगी या उस रिमोट मशीन पे पहुंचेगी, द रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड थ्रू FTP ओनली. सो दिस इज लाइक मैनुअली ट्रांसफरिंग द फाइल्स बिटवीन मशीन्स वाया प्रोग्राम लाइक FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द सेकेंड मेथड विच आई हैव जस्ट सेड इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. सो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्या होता है कि जो फाइल है दैट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सिस्टम्स. सो क्लाइंट मशीन पे जो फाइल आई है, इट विल बी in which the remote directories are visible from a local machine. So जो हमारा client machine है वो फाइल को distribute कर देगा among the several systems, right? And then there is a third method also which is World Wide Web, and that is a browser, okay. So browser is needed to gain the access to the remote files, राइट. सो वहाँ पर हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं. सो FTP जो है ये फर्दर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इट कैन बी यूज फॉर बोथ anonymous and authenticated access. So if you have anonymous access, it will allow the user to transport files without having an account, राइट. सो जैसे हम वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ एन FTP with an anonymous access. If you have authenticated access, then you will need to pass certain authentication criteria. Then we have DFS also. It allows the remote file system to be mounted onto a local directory structure. So mounting हम अभी last video में discuss कर चुके हैं. So DFS distributed file system क्या करता है? It allows the remote file systems to be mounted onto the local directory structure and accessed using the normal file access commands. राइट. सो DFS में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, सो हमें रिमोट फाइल सिस्टम को माउंट करना पड़ेगा लोकल सिस्टम पे, तभी तो आप एक्सेस कर पाओगे दूसरे सिस्टम की फाइल. जब तक वो आपके फाइल सिस्टम पे अटैच नहीं होगा रिमोटली, देन हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस द फाइल्स स्टोर्ड ऑन टू द रिमोट मशीन, राइट. सो रिमोट फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव क्लाइंट सर्वर मॉडल. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में क्या होता है. क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है फॉर अ फाइल और अ डायरेक्टरी सर्विस, एंड द सर्वर विल फुलफिल द रिक्वेस्ट, right? So when one computer system remotely mounts a file system that is physically located on another system, the system which physically owns the file acts as a server and the machine seeking the access is the client. So जो request कर रहा है वो client machine होता है, और जो उस request को fulfill करेगा that is the server machine. दोनों के पास यूज़र IDs एंड ग्रुप IDs होंगे जो कि कंसिस्टेंट होने चाहिए अक्रॉस बोथ द सिस्टम्स टू वर्क प्रॉपरली. That is, this is most applicable across multiple computers managed by same organization shared by a common group of user. Okay, the same computer can be both a client and a server. ये भी पॉसिबल है. इफ़ फॉर द करंट सिचुएशन
a machine A is client and a B is server, for the next situation, machine A may become server and machine B becomes the client machine. There are a number of security concerns involved in this model. Servers commonly restrict the mount permission to certain trusted systems only. Right, mount करना पड़ेगा, that means जो server का file system है that will have to be connected or attached or mounted to the local file system of the client, and उसके लिए कुछ trustworthy systems का ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि स्पूफिंग हो सकती है, यानी कि कोई दूसरा कंप्यूटर it may try to pretend or it may try to fool the server that yes, I am that client machine. Okay, and that is a case of security threat. ऑल्सो तो अपना फाइल सिस्टम सर्वर्स किसी ट्रस्टवर्दी क्लाइंट सिस्टम पे ही माउंट करें. दूसरी बात, सर्वर्स मे रेस्ट्रिक्ट द रिमोट एक्सेस टू रीड ओनली. दैट मीन्स दे मे से दैट यू कैन नॉट अपडेट द फाइल. You cannot write the file, you can just read the file from that location. Servers restrict which file systems may be remotely mounted. Generally, the information within those subsystems is limited, relatively public and protected by frequent backups. So this is the concept about the file system regarding client-server implementation of remote file system. Then there is a NFS also, नेटवर्क फाइल सिस्टम, यानी कि जो क्लाइंट सर्वर का मॉडल है उसका इम्प्लीमेंटेशन यूनिक्स में NFS के थ्रू हो सकता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम के थ्रू हो सकता है, एंड फॉर विंडोज सिस्टम यू हैव CIFS, दैट इज़ कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम ओनली, जहाँ पे सर्वर्स रिस्ट्रिक्टेड यूसेज देते हैं. द यूज़र ID ऑन द क्लाइंट एंड द सर्वर मस्ट मैच. इफ़ दे डू नॉट देन सर्वर विल बी अनेबल टू डिटरमाइन द एक्सेस राइट्स. राइट, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं. जब भी हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करेंगे, देन जो सर्वर क्लाइंट के यूज़र IDs हैं एंड जो उनके ग्रुप IDs हैं, दे शुड बी मैचिंग, कंसिस्टेंट होने चाहिए. NFS protocols allows many to many relationship, that is many servers can provide files to many clients. Secondly, a given machine can be both server to some NFS client and a client of other NFS servers. Alright, then there is a distributed information system जिसके थ्रू हम implement कर सकते हैं remote file system को. So it is also known as distributed naming service such as LDAP, lightweight directory access protocol, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ होता है. देन देयर इज़ अ DNS, डोमेन नेम सिस्टम, सबने इसके बारे में सुना होगा. NIS, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज. एक्टिव डायरेक्टरी इम्प्लीमेंट्स यूनिफाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर रिमोट कंप्यूटिंग. सो DNS में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग कंप्यूटर नेम और द डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस इज नोन एज नेम रिजोल्यूशन. And for services on the internet, this is done by a service called DNS. Right? NIS क्या होता है? It centralizes the storage of usernames, host names, printer information, and the like. It uses unsecure, authenticated methods, includes sending user passwords, unencrypted, and identifying hosts by IP address. So this will be using the passwords, user passwords, जो कि unencrypted form में होंगे. That means इसमें security की risk बहुत है. एंड ये आइडेंटिफाई करता है थ्रू IP एड्रेसेस. DNS जो है वो हमारा प्रोसेस है जो कि ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के नेम्स या डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में. राइट, दैट इज़ द DNS सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम. NIS है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज. सो इट विल हैव द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ एन अनसिक्योर मेथड. यहाँ पे जो मेथड्स हैं वो काफ़ी अनसिक्योर है, क्योंकि वो सारे यूज़र नेम्स, होस्ट नेम्स, प्रिंटर्स इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको सेंट्रली स्टोर कर रहा है. एंड देन जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है या जा रही है उसके साथ में पासवर्ड आ रहा है, एंड दैट टू अनएनक्रिप्टेड. उस बेसिस पे वो IP एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है. इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है विच इज़ SUNS NIS+. वो सिक्योर रिप्लेसमेंट है फॉर दिस, ऑल्सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और उसको ज़्यादा अडॉप्ट भी नहीं किया गया है. देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं CIFS, जो कि कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम है यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में. सो यहाँ पर जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड्स के थ्रू नहीं आ रही है. इट इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद द यूज़र ऑथेंटिकेशन. आपका जो यूज़र है उसको भी ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, not only password but username as well as the password, to create network login that the server uses to decide whether it will allow or deny the access to requested file system. Right, so जब भी हम files को access करने की कोशिश करेंगे then you will have to give the username as well as the password.
LDAP जो है वो लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है. सो इंडस्ट्री में ज़्यादातर LDAP टेक्निक यूज़ होती है. सो इट इज़ अ सिक्योर वन डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग टेक्निक. सो जो एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द LDAP ओनली. सो LDAP डायरेक्टरी का यूज़ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे यूज़र्स की डिटेल्स स्टोर हो जाती हैं. सो व्हेनेवर अ यूज़र विल ट्राई टू एक्सेस अ फाइल, सो सिंगल साइन ऑन से काम हो जाएगा. He will be able to access all the files if he is the authenticated one, thus resulting into secure single sign-on for users who would enter their authentication information once for access to all computers within the organization. So अगर किसी organization की हम बात करते हैं वहाँ पे LDAP का concept यूज़ होता है which is active directory. Once the user logs into the system, he will be able to access all the files concerned with the particular person. राइट. सो बार बार उसे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा. सो व्हेन वी हैव रिमोट फाइल सिस्टम्स, यानी कि वी आर एबल टू एक्सेस द फाइल्स जो कि किसी दूसरे सिस्टम पे स्टोर्ड हैं सर्वर के थ्रू, देन देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स ऑल्सो. सो यहाँ पर कुछ अलग से फेलियर्स हैं जो कि रिमोट फाइल सिस्टम के थ्रू होते हैं. न्यू फेलियर मोड्स आर देयर पर्टिकुलरली ड्यू टू नेटवर्क फेलियर एंड सर्वर फेलियर. देयर आर चांसेस दैट नेटवर्क में फेल और द सर्वर फेल्स, राइट. सो इस चीज़ से इम्प्रूव करने के लिए रिकवरी कैसे हम करेंगे फ्रॉम फेलियर कैन इन्वॉल्व स्टेट इन्फॉर्मेशन. सो इफ़ यू आर सेविंग द स्टेट इन्फॉर्मेशन, राइट, वेयर इज़ द करंट सेशन ऑफ कनेक्टिविटी, about the status of each remote request, that is the state information may be maintained on both the client machine and the server machine. So अगर दोनों अपने अपने एंड से अपने अपने प्रोसेस का स्टेट मेंटेन कर लेंगे, then there will be a possibility of recovery. So if they are aware about their current activities, what all files are being opened, then there will be no issues regarding the recovery of the data. देन उसके बाद आता है एक टॉपिक कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स का. सो कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स जो है वो एक मैकेनिज़्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है वो क्राइटेरिया, वो तरीका जिससे कि हम किसी भी फाइल सिस्टम का जो कि फाइल शेयरिंग को सपोर्ट करता है उसके मेथड्स को इवैल्यूएट करते हैं. इट रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एनी फाइल सिस्टम दैट सपोर्ट्स फाइल शेयरिंग. सो जो फाइल सिस्टम फाइल शेयरिंग को सपोर्ट करते हैं उनको एवेलुएट करने के लिए वी हैव कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स, यानी कि जैसे ही कुछ भी अपडेशंस होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाता है. वॉट एवर अपडेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, हाउ द कंसिस्टेंसी इज़ बीइंग मेंटेन्ड. दैट इज़ एज सून एज देयर इज़ वन यूज़र जिसने कि कोई मॉडिफिकेशन किया है डेटा में, दूसरे यूज़र को कब पता चलेगा, राइट. सो जो फाइल का सेशन होता है, सो वॉट एवर ऑपरेशंस या सीरीज ऑफ एक्सेस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज कॉल के बीच में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो फाइल सेशन बनाते हैं. सो अगर हम यूनिक सिमेंटिक्स की बात करें, जैसे ही कोई भी राइट्स परफॉर्म होते हैं किसी ओपन फाइल में, वो इमीडिएटली और यूज़र्स को भी जो कि उस फाइल को ओपन करे हुए हैं उन्हें दिख जाते हैं, right. So one mode of sharing allows users to share the pointer of current location into the file. Thus the advancing of the pointer by one user will affect all the sharing users, right. So यहाँ पर a file has a single image that is accessed as an exclusive resource. Contention for this single image causes the delay in user process, because if a process P1 performs the write, then that write will be visible to all the processes those who are using that file. सो इसमें इमीजिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड अदर यूज़र्स विल गेट टू नो दैट येस देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द फाइल, क्योंकि जो लोकेशन पॉइंटर होता है फाइल में वो अपडेट हो जाएगा. सो दैट इज़ द यूनिक सिमेंटिक्स. सेशन सिमेंटिक्स, अगर हम एंड्रयू फाइल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो सिमेंटिक्स हैं वो इस तरीके के हैं कि अगर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसी यूज़र के थ्रू, देन द चेंजेस विल नॉट बी विजिबल इमीजिएटली टू अदर यूज़र्स, राइट. जो भी यूज़र्स उसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं उन्हें एकदम से चेंजेस नहीं दिखाई देंगे. जब फाइल क्लोज हो जाएगी तब चेंजेस विजिबल होंगे, राइट. जब नया सेशन स्टार्ट होगा उसी फाइल के लिए तब वो चेंजेस विजिबल होंगे. सो मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट एक्सेस कॉन्करेंटली एंड यहाँ पे डिले भी नहीं होगा. कितने भी लोग उसको रीड करें या राइट करें एक साथ कोई डिले नहीं आएगा, क्योंकि वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. फाइल के क्लोज होने के बाद चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा. अब दूसरा आता है हमारे पास इम्यूटेबल शेयर्ड फाइल सिमेंटिक्स. यहाँ पर हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि कुछ मॉडिफाई कर पाए. सो दिस इज़ अ यूनिक अप्रोच. वंस अ फाइल इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड एज शेयर्ड बाय इट्स क्रिएटर, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. जो क्रिएटर है सिर्फ वही मॉडिफाई कर सकता है, बाकी जो यूजर्स हैं वो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. इट्स नेम कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड इट्स कंटेंट मे नॉट बी ऑल्टर्ड.
सो कंटेंट्स फिक्स्ड हैं, शेयरिंग बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से हो रही है. इट इज़ जस्ट रीड ओनली. No user can modify the data. Alright, so this was the file sharing related topics. We have seen how the file is shared among multiple users. Okay, we will have passwords, user IDs, group IDs. That is the way. Otherwise, we also have remote file system. अगर files दूसरे system पे हैं तो कैसे लेंगे in the network. उसको implement किया जा सकता है client server model से. Client server को implement कर सकते हैं NFS, राइट. NFS हमने देखा है. CIFS होता है हमारा कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम जो विंडोज़ में है. डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स के थ्रू भी कर सकते हैं या वर्ल्ड वाइड के थ्रू भी कर सकते हैं फाइल शेयरिंग. ओके, सो दीज आर द फ्यू कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड. थैंक यू.